बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, ताजदार कायनात इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को करबला की मिट्टी देकर फरमाया, उम्मे सलमा याद रखना और देखते रहना कि जब ये मिट्टी खून में बदल जाए तो समझ लेना मेरा हुसैन शहीद हो गया है। गोया हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में था कि उम्मे सलमा शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वक्त जिंदा होंगी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने वो मिट्टी संभाल कर रखी हत्ता के हिजरी के 60 बरस गुजर गए। 61 का माह मुहर्रम आया। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। दोपहर का वक्त था। मैं लेटी हुई थी। ख्वाब में देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। उनकी मुबारक आंखों में आंसू रवा हैं। सरे अनवर और रीछ मुबारक खाक आलूद हैं। मैं पूछती हूँ, या रसूल अल्लाह, ये कैफियत क्या है? मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए फरमाते हैं, उम्मे सलमा मैं अभी अभी हुसैन के मक्तल करबला से आ रहा हूँ। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का मंजर देख कर आया हूँ। उधर उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाब में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और इधर मक्का में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दोपहर का वक्त था। मैं लेटा हुआ था। ख्वाब देखता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, परेशान हाल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में एक शीशी है, उसमें खून है। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खून कैसा है? फरमाया, इब्ने अब्बास, अभी अभी मक्तल हुसैन से आया हूँ। ये हुसैन और उसके साथियों का खून है। आज सारा दिन करबला में गुजरा। करबला के शहीदों का खून इस शीशी में जमा करता रहा हूँ। दोस्तों, मैदान करबला में नवासे रसूल हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद किया गया। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को बेपर्दा करके कूफा और शाम की तरफ ले जाया गया। आगे आगे फौज यजीद नाचती हुई जा रही है और पीछे पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कैद होकर बेयारो मददगार होकर जा रही हैं। फौज यजीद के हाथ में तमाम शहीदों के कटे हुए सर थे और वहाँ बगैर सर के जमीन करबला पर जिस्म बिखरे हुए थे। तारीख ने कह दिया कि बगैर कफन और दफन के 3 दिन तक रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के जिस्म मुबारक जमीन करबला पर पड़े हुए थे। 13 मुहर्रम 61 हिजरी को जब आसपास के लोगों ने जब ये मालूम किया कि फौज का पहरा कम हो गया है, चलो नहर फुरात से पानी भर कर लाते हैं। बनी असद की जब कुछ औरतें नहर फुरात से पानी भरने लगी तो देखा मैदान करबला की जमीन पर जिस्म मुबारक बिखरे पड़े हुए हैं। कहीं किसी का बाजू, कहीं किसी का जिस्म। उन्होंने जब उस आलम को देखा तो रोते रोते अपने मर्दों के पास पहुंची और रोते चीखते पुकारने लगी, ए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों, इस जमीन करबला पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान था। शायद यजीद की फौज ने उन्हें शहीद कर दिया है और उनके जिस्म मुबारक बिखरे हुए हैं और उनके खेमे जले हुए हैं। चलो आओ उनकी तदफीन करते हैं। उनके मर्दों ने कहा कि पागल हो गई हो क्या? देखती नहीं हो कि यजीद की फौज ने कत्ल किया है? अगर हम उनकी तदफीन करेंगे तो ऐसा ना हो कि यजीद हमारा भी दुश्मन बन जाए। छोड़ दो, कोई न कोई आएगा और तदफीन कर देगा। उन औरतों ने कहा, ताज्जुब है, तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो और उनके नवासों और उनकी बेटियों के लिए ये मोहब्बत रखते हो। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया था कि मैं अजर रिसालत कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरी आल से मोहब्बत करो? अगर तुम नहीं जाते तो ना जाओ, लेकिन हम जाएंगे अल्लाह के नवासे की तदफीन करने। जब बात यहाँ तक पहुँची तो मर्दों में से कुछ की गैरत जाग गई और वो उन औरतों के साथ जमीन करबला पहुँचे। बस उनका जमीन करबला पहुँचना था। देखते क्या है कि किसी के जिस्म मुबारक का बाजू नहीं और किसी के जिस्म मुबारक पर सर नहीं। वो सोच में पड़ गए कि कैसे तदफीन की जाए। आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुँचे कि एक बड़ी कब्र खोदते हैं और उसमें सब लाशों की इकट्ठी तदफीन कर देते हैं। अभी वो कब्र खोद ही रहे थे कि इतनी देर में मौजे से एक घुड़सवार आया। उन्होंने समझा कि शायद कोई फौजी है। उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो? और घुड़सवार आबदीदा होकर कहने लगा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का बेटा अली ज़ैनुल आबिदीन हूँ। सबकी आंखें भर आई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबा बिछाई और जमीन करबला से अपने बाबा जान इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश को चुनना शुरू कर दिया। कहीं से इमाम की उंगली मिलती है, कहीं से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म का कुछ हिस्सा मिलता है, कहीं से पाँव मिलते हैं और कहीं से कंधों का गोश्त मिलता है। दोस्तों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन टुकड़ों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबा में जमा करते हैं और एक जगह जमीन को खोदते हैं तो वहाँ पहले से
ही कब्र बनी होती है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की उस कब्र में तदफीन करते हैं और उसके साथ अपने भाई अली अकबर और 6 माह के अली असगर को भी दफन करते हैं। उसके बाद एक बड़ी सी कब्र खोद कर दूसरी तमाम लाशों को दफन करते हैं। इसीलिए इस जगह को गंज शहीदा कहा जाता है, जहाँ सब अजसाम इकट्ठे दफन हैं। बस जब सब शहीदों की तदफीन हो चुकी तो किसी ने कहा एक तदफीन रह गई, ये देखो एक बूढ़ा सा सहाबी है, इनको हमने दफन नहीं किया। इमाम आगे बढ़े और फरमाने लगे ये हबीब बिन मज़ाहिर है, अल्लाह ये चाहता है कि इनकी लाश ऐसी जगह दफन हो जहाँ जब भी कोई इमाम हुसैन के पास आए तो इनको सलाम करके आए। फिर आपने जनाब हबीब की तदफीन की। सब जाने लगे तो इमाम सज्जाद ने कहा कि रुको, एक तदफीन अभी भी रहती है। सब ने कहा कुछ नजर नहीं आता। इमाम सज्जाद ने फरमाया नहर फुरात की तरफ चलो। जब आगे बढ़ने लगे तो एक बाजू नजर आया और आगे बढ़े तो दूसरा बाजू नजर आया। बस थोड़ा आगे बढ़ना था कि जनाब अबू अल फजल हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाह तआला अन्हु का जिस्म मुबारक नजर आया। जनाब अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को उसी जगह दफन कर दिया जहाँ वो घोड़े की ज़ेन से जमीन पर आए थे। आज भी कब्र अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु और कब्र हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दूसरे के आमने सामने हैं। दोस्तों, नवासे रसूल इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और आपके बाकी साथी जो मैदान करबला में शहीद हुए, सबको वहाँ करीबी गाँव के लोगों ने दफन किया और उस कबीले का नाम तारीख में बनु असद लिखा हुआ है। किसी एक फर्द का नाम नहीं मिलता कि फुला ने नमाज जनाजा पढ़ाई। मौरखीन लिखते हैं कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथियों में 72 अफराद शहीद हुए और उनके शहीद होने के एक दिन बाद और मकाम गाजरिया में जो बनी असद के लोग रहते थे उन्होंने मिलकर उन लोगों को दफन किया। दोस्तों, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का सरे अनवर जो के दरबार यजीद में लाया गया, वो कहाँ दफन किया गया इस सिलसिले में मुख्तलिफ रिवायात हैं, लेकिन मशहूर यही है कि आपका सरे मुबारक आपकी वालिदा माजिदा बीबी फातिमातुज़ ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा और आपके बरादर अकबर हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पहलू में दफन किया गया। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत मर्गे यजीद है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।